जामिया मिलिया इस्लामिया ने ऑनलाइन इम्तहानात से मुतल्लिक तलबा के एहतजाज के बाद अहम फैसला लेते हुए और सेमेस्टर और सालाना इम्तहान को फिलहाल मुलतवी कर दिया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। तलबा की शिकायत के बाद वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया ने इसे फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान किया है। एलामिया के मुताबिक ऑनलाइन तरीक़ेकार इम्तहानात पर यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से मुतादिद शिकायत और परेशानियों के बारे में मुतादिद तफसीलात मौसूल हुई हैं और जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात और यूनिवर्सिटी के फैसले से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC को आगाह किया है, जो इम्तहान के जदीद तरीके से मुतल्लिक और उस बाबत UGC की तरफ से रहनुमा खतूत का इंतज़ार है। वाज़ेह रहे न्यूज़ 18 उर्दू ने जामिया के तलबा के ऑनलाइन इम्तहानात को लेकर तशवीश को तरजीह बुनियाद पर उठाया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों ने इस मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया से अपील भी की थी। भोपाल हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड में बिजली गायब होने और 3 मरीजों की मौत के मामले पर डिविजनल कमिश्नर कुवेंद्र कियावत ने अपनी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी है। भोपाल डिविजनल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ अस्पताल इंतजामिया को क्लीन चिट दी है, बल्कि बिजली गायब होने से किसी की मौत होने से भी इनकार किया है। कांग्रेस लीडर अकबर खान की मौत की वजह बिजली गायब होने नहीं बल्कि क्रिटिकल कंडीशन के सबब लिखा गया है। अलबत्ता कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में बिजली के गायब होने और फौरी बैकअप नहीं देने के लिए PWD इंजीनियर को जिम्मेदार मानते हुए उनको मुअत्तल करने की कार्रवाई को जायज ठहराया है। वाज़ेह है कि हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड में 2 घंटे से ज्यादा वक्फे तक बिजली नहीं होने और मशीनों के बंद होने से 3 लोगों की मौत को देखते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जांच के अहकामात जारी किए थे। अकबर खान जो कोविड पेशेंट थे, उनका भर्ती 3 तारीख को हुई थी और जिस समय भर्ती हुई थी उस समय उनकी जनरल कंडीशन बहुत पुअर थी। इससे पहले भी वो दूसरे हॉस्पिटल में उपचाररत रहे थे, वहां से वो रेफर होकर के यहाँ पर आए थे। उनकी कंडीशन में निरंतर डिटोरिएशन होने के कारण 9 तारीख को उनको हमने वेंटिलेटर सपोर्ट पर लिया था और उनकी स्थिति कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस के कारण नाजुक थी। वो कार्डिक इश्यूज भी उनके साथ थे, डायबिटिक भी थे, हाइपरटेंसिव भी थे, इसलिए उनकी स्थिति क्रिटिकल थी और उनकी डॉक्टर्स का जो पैनल बना स्पेशलिस्ट का था, HODs जो थे उसके अंदर, उन्होंने ये इस बात की पुष्टि की है कि विद्युत आपूर्ति के न होने के कारण उस पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और वेंटिलेटर सपोर्ट उसी प्रकार कार्य कर रहा था जिस प्रकार विद्युत आपूर्ति के दौरान कार्य करता है। तो सर ये माने कि हमीदिया अस्पताल में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से चालू है, कहीं कोई लापरवाही नहीं है इस पूरे मामले में? इस विषय पर मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि कोविड वार्ड के अंदर जो सेवा प्रदाय की जा रही है उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ था और न ही किसी प्रकार की लापरवाही हुई है। जहां तक वो मैकेनिक फॉल्ट को रिपेयर न कर पाने के कारण जो एक DG सेट प्रारंभ नहीं हुआ था, उसके लिए PWD को संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। यूपी में लव जहाज से मुतल्लिक कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अर्जी गुजार सौरभ कुमार ने मफाद आमा में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कानून को आईन और समाजी हुकूक के खिलाफ वर्जी बताया गया है। अर्जी गुजार का कहना है कि कानून की आड़ लेकर लोगों को हरासा किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद ने लव जिहाद मुखालिफ कानून पर सवाल उठाते हुए इसकी मुखालफत की है। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए लव जिहाद कानून को आईन के खिलाफ बताया। उन्होंने इस कानून का पुलिस के जरिए गलत इस्तेमाल किए जाने का शुबा जाहिर किया। हमारे दहली नुमाइंदे खुरम शहजाद ने इंजीनियर मोहम्मद सलीम से ज़मन में बातचीत की। आइए देखते हैं। जिहाद को लेकर देश में लगातार बहस छिड़ी हुई है। अब जमात इस्लामी हिंद ने सीधे तौर पर इसकी मुखालफत का ऐलान किया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस कानून का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि ये कानून गलत है, जबकि धोखाधड़ी के खिलाफ, शादी करने वालों के खिलाफ ये कानून? देखिए, पहली बात जिस चीज़ पे हमको सख्त एतराज़ है, हालांकि कानून में उस टर्म का जिक्र नहीं है, लेकिन मीडिया में उसको उसी नाम से उसकी तशहीर और प्रचार हो रहा है। तो ये लव जिहाद की जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है, इस पर हमें सख्त एतराज़ है और सख्त ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये एक इस्लामी, एक पवित्र और एक मुक़द्दस एक तस्वुर है जिहाद का।
और जिसे समझने की ज़रूरत है, जिसे गलत अंदाज में पेश किया और उसको आप इस तरह से लव जिहाद का एक नाम देकर एक मज़हब के ख़िलाफ़ और एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म की नफ़रत फैलाना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा एतराज़ है। दूसरी बात ये कि किसी को धोखा देना, उसके लिए कानून मौजूद है और अगर दो अलग अलग मज़हब के लोग शादी करते हैं उसके लिए संविधान में प्रोविज़न मौजूद है। तो एडल्ट लोग अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। इस तरह सरकार इस नाम से, और वो भी एक ख़ास धर्म का नाम लेकर, अगर आप इस तरह का कानून बनाएंगे तो उसकी आड़ में मालूम होता है कि आपका इंटेंशन एक ख़ास तबके को डराना और ख़ास तबके को भयभीत करना और उस तबके के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश करना। जबकि इससे पहले भी ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि इस तरह की घटनाएं कोई सोची समझी चीज़ का कोई वो हिस्सा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि एक नेचुरल वे में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें शादी करने वाले मर्द और औरत का मज़हब अलग होता है। इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, पुलिस उसमें कार्रवाई भी कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं कि इस तरह के कानून की आड़ में पुलिस किसी को भी सता सकती है, पुलिस किसी को भी टारगेट कर सकती है। अभी 2 दिन पहले का वाक़या है, कहीं एक जोड़े की शादी हो रही थी तो पुलिस उनको उठा कर ले गई और बाद में तहकीक के बाद मालूम हुआ कि वो तो दोनों एक ही मज़हब के थे। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये आपको लव जिहाद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी एतराज़ है, तो क्या आप क्योंकि कानून में ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है, तो क्या आप इस मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ले जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी हम इस पर देख रहे हैं कि चूंकि कानून में ये शब्द शामिल नहीं हुआ है, लेकिन लोग अपनी बातचीत में, तकरीरों में, भड़काऊ बयानों में, अखबारात में इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं। इसलिए कोई कानूनी चीज़ तो इसमें नहीं की जा सकती, मगर ये कि ये कानून संविधान की जो स्पिरिट है और जो आज़ादी है उसके भी ख़िलाफ़ है। तो इस पर एक लीगल ऑब्जेक्शन लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जमात इस्लामी ने साफ़ किया है कि वो इस कानून की मुखालफत करती है और पुलिस पर जो है सवाल उठाया है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जमात इस्लामी हिंद ने ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत की है। जमात इस्लामी के मुताबिक हुकूमत का रवैया किसानों के साथ सही नहीं है। हुकूमत को किसानों के साथ बातचीत करते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए। मसला ये है, हमने अपनी राय का इज़हार पहले भी किया। इस मसले में हम हुकूमत के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि उन्होंने ये कानून जल्दबाजी में और किसानों के भले के लिए नहीं बल्कि कारपोरेट्स के भले के लिए पास किया है और किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। तो अब इसका इलाज यही है कि सरकार इस गलती को सुधारे, इन कानून को वापस ले और किसानों को मुतमईन करे और कॉरपोरेट्स की सेवा करने के बजाय इस मुल्क के 138 करोड़ जो आवाम है और जिसमें किसानों की भी बड़ी तादाद है, उनके हितों का ख्याल रखें। हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के मसाइल के उन्वान से नांदेड़ में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। समाजी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार MPJ के रियासी जनरल सेक्रेटरी शेख अजीम पाशा ने शिरकत की। सेमिनार में मुल्क के मौजूदा मसाइल का तफसीली जिक्र किया गया और इन मसाइल को हल करने में हुकूमत की नाकामियों का जिक्र किया गया। साथ ही सियासी पार्टियों पर अवामी मसाइल पर तवज्जो देकर उन्हें हल करने के बजाय गैर ज़रूरी मौज़ूआत को उठाने और फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया। MPJ किसानों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज की भी हिमायत की गई। आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ नांदेड़ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कि भारतीय राजनीति और भारतीय समस्या के मौजूदा हालात के अंदर हमारी जो समस्या है भारत की और राजनीतिक मुद्दे क्या है। तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर ये प्रयास कर रही है कि राजनीति मुद्दे पर हो। गरीबी, भूखमरी, किसान, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, कमज़ोर तबक़ात, शोषित, पीड़ित, वंचित, उनके जो मसाइल है उसके लिए काम किया जाए।
इज्जत वाली ज़िंदगी की जो गारंटी देता है, उसकी धारा 21 जो बात कहती है कि सबको सम्मानजनक जीवन मिले, लेकिन हर वक्त में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और लोगों का लक्ष्य वहाँ से हटा दिया जाता है जो ओरिजिनल उनके मुद्दे हैं। मगरबी बंगाल में असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की तैयारियां जोरों पर है। हर पार्टी जीत की मुतमन्नी है और जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जमात इस्लामी हिंद ने रियासत भर का सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक रियासत की मौजूदा सूरत हाल में बीजेपी कामयाब हो रही है, जिससे मुसलमानों में बेचैनी है। यही वजह है कि अब जमात इस्लामी हिंद की बंगाल शाख ने बीजेपी से मुकाबले के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। जमात के रियासी लीडरान ने लेफ्ट कांग्रेस और बरसर इक़्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस के लीडरान से मुलाकात की है और असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी मुखालिफ जमातों को एक साथ आने की अपील की है। जमात के मुताबिक उनके मशवरे को तमाम जमातों ने सराहते हुए इस ताल्लुक से गौर व फिक्र की यकीन दहानी कराई। हमारा अपना जो स्टडी है, अगर बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम अलग अलग लड़ते हैं, 2019 की जो रिजल्ट है लोकसभा की, उस बुनियाद पर बीजेपी हुकूमत में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर बीजेपी हुकूमत में आते हैं तो यहाँ की जो फ़िरक़वाराना कशीदगी का माहौल है और माइनॉरिटीज़ की जो हुकूक की मसला है, उसमें वो थ्रेट महसूस करते हैं यहाँ के माइनॉरिटीज़। जमात इस्लामी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान से हमने मुलाकात किए हैं। सीपीएम की ज़िम्मेदारान से हमने मुलाकात किए हैं, कांग्रेस की ज़िम्मेदारान से हमने मुलाकात किए हैं और तृणमूल कांग्रेस की ज़िम्मेदारान से भी हमने मुलाकात किए हैं। हमने उनको इस सिलसिले में आगाही किया है कि हालात ऐसा है और आपके पीछे हमेशा मुसलमान रहा है, यहाँ की एक माइनॉरिटी कमेटी रहा है, कांग्रेस के पीछे भी रहा, सीपीएम के पीछे भी रहा, अभी तृणमूल कांग्रेस के पीछे है। तो आपको महसूस कराना चाहिए कि मुसलमान जब कोई क्राइसिस महसूस करते हैं तो आपको महसूस कराना चाहिए और आपको यूपी में योगी हुकूमत की इन्हदामी कार्रवाई का असर अब शहर के आम रिहायशी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। योगी हुकूमत ने पूरी रियासत में मुबैना तौर से मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद के मकानात मुनहदम करने की मुहिम चलाई हुई है। मकामी इंतजामिया की इन्हदामी कार्रवाई के खौफ से अब आम लोगों ने भी अपने मकानात की उन हिस्सों को खुद से मुनहदम करना शुरू कर दिया है जिसकी तामीर की इजाज़त मकामी इंतजामिया से हासिल नहीं की गई। खास तौर से शहर के नए इलाकों में तामीर होने वाले मकानात की बालाई मंजिलों को गिराने का काम इलाके के बाशिंदों की तरफ से किया जा रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि उनको इस बात का खदशा है कि गैर कानूनी तामीर के नाम पर मकामी इंतजामिया उनके पूरे मकान को मुनहदम कर सकती है। खुद ही अपने जी हाँ, कुछ अपराधी मेरे संज्ञान में है, वो लोग खुद ही अपना मकान खुद ही डिमोलिश करवा रहे हैं। क्या इसकी वजह लग रही है? इसकी वजह ये है कि अगर वो लोग नहीं कराएंगे तो हम लोग फोर्सफुली हम लोग खुद डिमोलिश करा देंगे। तो जो सरकारी अमले की सक्रियता है उससे डर ये राज्य सरकार एक मैसेज दे रही है कि वो माफिया, अपराधी और इन लोगों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबाए कदीम की अपने इदारे से वालहाना मोहब्बत में कमी वाक़ई नहीं हुई है। यही वजह है कि वक्तन फ़वक्तन मादरे इल्मी में ज़ेर तालीम तलबा की मदद के लिए उनके हाथ बढ़ते रहते हैं। AMU एलुमनाई एसोसिएशन ग्रेटर शिकागो USA के जिम्मेदारान ने ऑनलाइन तालीमी निज़ाम में तालिबात को आ रही दुश्वारियों को दूर करने में अहम रोल अदा किया है, जिसके तहत आज एक प्रोग्राम में तालिबात को मोबाइल टैबलेट तकसीम किए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला वुमेंस कॉलेज में भी कोरोना और लॉकडाउन के बाद से अब तक तालीमी निज़ाम ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन मुतअद्दिद ऐसी तालिबात थी जिन्हें खासी दुश्वारियां दरपेश थी। तालिबात को हो रही इन्हीं दुश्वारियों को मलहूज रखते हुए तंजीम तलबाए कदीम ग्रेटर शिकागो USA ने 60 लाख रुपए अतिया किए थे, जिसके बाद वुमेंस कॉलेज की इंतजामिया ने ज़रूरतमंद तालिबात की फहरिस्त तैयार की और उन्हें ये मोबाइल टैबलेट आज वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की अहलिया डॉक्टर हमीदा तारिक की मौजूदगी में तकसीम किए। ये पैंडेमिक के दौर में हमें अपनी पढ़ाई के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि हमें गैजेट्स ना होने की वजह से हम कुछ क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन ग्रेटर शिकागो USA का, जिन्होंने हमें इस मुश्किल दौर में, कोविड के दौर में गैजेट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और यकीनन ये हमारे एग्ज़ाम्स में भी पेश हो सकती है।
लेकिन आज ये टैबलेट्स पाकर हमें लग रहा है कि वी कैन कंटिन्यू आवर स्टडीज़ एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस कि उन्होंने हमें ये गैजेट प्रोवाइड करे और हम आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। पैंडेमिक जब चल रहा था तो मतलब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जैसे कभी डिवाइस नहीं होता था, कभी कुछ। तो अब ये जो डिवाइस मिला है तो इससे काफ़ी हेल्प हो गई एजुकेशन में। आई एम वेरी हैप्पी मुझे ये मिला है। एक्चुअली मेरी इस मंथ बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई थी। पहले तो मैं पापा का यूज़ कर लेती थी बट अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। सो इस मंथ में ही बहुत सारा क्लासेस मिस हो गई थी, वाइवा वगैरह हुए उस टाइम भी। बट नाउ आई हैव दिस डिवाइस, सो अब मेरी मिस नहीं होंगी एंड अब वाइवा वगैरह भी आ रहे हैं। जितनी लड़कियों को हम लोगों ने इत्तला किया था, जितनी आ गई उनकी, और मंडे से सिलसिलेवार तरीके से हम इसको पूरा बांटना शुरू करेंगे। 550 हमारे पास टैबलेट्स रखे हुए हैं, और जो ओवरसीज़ जो आउट ऑफ अलीगढ़ हैं उनको हम इंश्योरेंस के साथ कोरियर सर्विस के थ्रू उनको अलग अलग, जैसे वेस्ट बंगाल की लड़कियां हैं, केरला की हैं और आपके कश्मीर की हैं, बिहार की हैं, उनको हम घर भेजेंगे इंश्योरेंस के साथ बाय कोरियर सर्विस। बॉलीवुड को खैरबाद कह देने वाली मशहूर अदाकारा सना खान अपने शौहर मुफ्ती अनस के साथ हनीमून मनाने की गर्ज से इन दिनों कश्मीर में है। श्रीनगर की सैरो तफरी के बाद सना खान और उनके शौहर मुफ्ती अनस सयाहती मकाम गुलमर्ग पहुंचे हैं। दोनों गुलमर्ग में बर्फबारी और यहाँ की कुदरती खूबसूरती का खूब लुत्फ ले रहे हैं। पेशे मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। अदाकारा सना खान ने गुलमर्ग की तस्वीर शेयर करके इसे जन्नत से ताबीर किया। सना खान ने अपने शौहर मुफ्ती अनस के साथ गुलमर्ग में ATV मोटरबाइक और गंडोला की भी खूब सवारी की और सना खान को देखकर गुलमर्ग में मकामी लोग भी काफी खुश नजर आए। इनका कहना यही था कि आज तक इन्होंने सना खान को सिर्फ फिल्मों में देखा, लेकिन आज इनके लिए ये बेहतरीन मौका रहा कि इन्होंने सना खान को करीब से देखा और इनके साथ तबादला ख्याल किया। हम सना खान सिर्फ टीवी पे देख रहे थे, आज वो गुलमर्ग आके हमसे बात की उन्होंने, उसके शौहर उसके साथ में थे और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हुए उससे शौहर से मिलके और सना खान से मिलके। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे एक्टर्स गुलमर्ग आएंगे, तो अब सना खान यहाँ गुलमर्ग में भी आ चुकी है कि हमने उनसे बातचीत भी की है। हम चाहते हैं टूरिस्ट अब इतना आए कि वो गुलमर्ग में पूरा बर्फ का मजा उठाए। सना खान ने यहाँ बर्फीली ढलानों पर अपने शौहर के साथ खूब फोटोग्राफी की। इन्होंने इन तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से गुलमर्ग की ये खूबसूरत तस्वीर वायरल हुई है। वाज़ेह है कि बॉलीवुड की साबिक अदाकारा सना खान ने पिछले महीने गुजरात के मुफ्ती अनस से शादी की है। सना खान को रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 6 से काफी शोहरत हासिल हुई थी, जबकि उन्होंने मुतादिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। पहले कश्मीर हनीमून के लिए बहुत ही पसंदीदा जगह मानी जाती थी, लेकिन कश्मीर में नासाजगार हालात की वजह से लोगों ने कश्मीर आना छोड़ दिया था। ताहम इस वक्त कश्मीर बहुत ही हसीन और खूबसूरत जगह है। सना खान गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज कर रही हैं। सना खान ने गुलमर्ग में खाली के हकीकी के इन तख्लीक करदा पहाड़ों, आबशारों, कोसारों और झरनों और बर्फ से ढकी चादर और बने हुए डालानों का खूब नजारा कर रही हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। मध्य प्रदेश मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना कहर में खवातीन को खुद कफील बनने के हुनर से आरास्ता करने के लिए मुफ्त कोर्स शुरू किया है। यूँ तो इदारे के तहत टेक्निकल तालीम के बहुत से कोर्सेज जारी हैं, मगर खवातीन को फूड एंड वेजिटेबल कोर्स के तहत मुफ्त में पहले बेकिंग क्लासेस के जरिए घर पर अशिया तैयार करने और उनसे अपनी किफ़ालत करने की तरबियत दी गई। अब इस सिलसिले की एक और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माइक्रोवेव से मुख्तलिफ अक़साम की अशिया बनाने की तरबियत का सिलसिला शुरू किया गया है। कोरोना कहर में खवातीन को दी जाने वाली मुफ्त तालीम और इससे इस्तिफादा करने वाली खवातीन से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। माइक्रोवेव के जरिए किस तरह से जो है खाने की नई नई डिश बनाई जा सकती है, कोर्स शुरू किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये ख्याल कहाँ से आया कि इस तरह की जो है फूड एंड वेजिटेबल के जो कोर्स आप करवा रहे हैं, तो इसमें नई नई चीज़ों को जो है इजाफा किया जाए? ये ख्याल इस तरह आया कि
नूतन कॉलेज में हमारे यहाँ की कटिंग की बच्ची नूतन कॉलेज में पढ़ती थी, उन्होंने वहाँ पे कोर्स करा और फिर उसके बाद उन्होंने स्टेटस डाला, तो वो मैं यूके गई हुई थी, मैंने वहाँ उनका स्टेटस देखा और फिर उसके बाद मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ उससे करवाएं। तो मैंने उन्हें कॉल करा, वो राज़ी हो गए। फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर एक क्लास करी बेकिंग की, उसमें इजाफा करा। फूड प्रिजर्वेटिव है वैसे तो ये, यहाँ पे अचार चटनियाँ और ये सब हम लोग बना के और सेल करते आए। और मेरी जो सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ हुई है वो आंवले की कैंडी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने को तरक्की पर ले जाने के लिए ये मेरी एक कोशिश है। तो आपने बेकिंग की क्लास शुरू की थी, उससे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, कितनों ने अपना रोजगार शुरू किया, उसकी मार्केट वैल्यू क्या निकल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला है कि माशाल्लाह 4 लड़कियाँ जो हैं वो कमर्शियल उसमें फील्ड में आ गई और वो अपना बेकिंग का सामान बेक करके और वो सेल कर रही हैं और उसमें वो कामयाब हैं और वक्तन फ़वक्तन वो मेरा शुक्रिया भी अदा करती रहती हैं। तो अब नया आज नया एडिशनल आपने क्या नया जोड़ा इसमें? इसमें मैंने कन्वेक्शन से माइक्रोवेव जो है वो सिर्फ खाना गर्म करने के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल होता था, उसको हमने कन्वेक्शन मोड पर और ग्रिल और ये सब हमने इंट्रोड्यूस कराया। भूमि के एक शेफ़ आए, उन्होंने हमें बताया। अब हम मज़ीद लड़कियों को सिखाएंगे और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ बताया उन्होंने। यहाँ पे जिस तरह से नई नई चीज़ें आप देखने की इंट्रोड्यूस की जा रही है, कैसा लगता है आपको? कितना ये जो इनिशिएटिव का है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पहले हम लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं थी माइक्रोवेव में, सिर्फ हम लोग खाना ही गर्म करते थे, लेकिन हमें इसके सारे फंक्शन मालूम हो गए। माइक्रो मोड और क्या बोलते हैं कन्वेक्शन मोड, ग्रिल मोड, इसमें क्या क्या किस तरह किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए, ये सब की मालूमात हम लोगों को हो गई है, जो भी बहुत अच्छा है। और गर्ल्स जो कि मतलब फील्ड में नहीं जा पाती हैं, वो अपने घर बैठ कर ये सब काम कर सकती हैं और ये सब कर सकती हैं। वो घर में बैठ के ही अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकती है, मार्केट में बेच सकती है। आपने क्या सीखा? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं जॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो लगा कि कुछ ऐसा काम सीखना चाहिए जो हम घर बैठे कर सकें। तो उसके लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। यहाँ पे मैं सिलाई भी सीखती हूँ और साथ में यहाँ कुकिंग का भी हम लोगों ने सीखा, जो सेमिनार ऑर्गेनाइज हुए थे। और मेरे पास माइक्रोवेव है, लेकिन मुझे उसे यूज़ करना ही नहीं आता था, सिर्फ खाना गर्म करती थी। लेकिन अब मैंने उसके पूरे यूजेस सीखे हैं और आगे उसको क्या क्या चीज़ें नहीं बनाएंगे अब घर पर? सर मैं यहाँ जो भी सीखा है मैंने, जैसे खासकर गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता था घर में, लेकिन अब माइक्रोवेव में हमने देखा कि बहुत कम वक्त में और बहुत अच्छा हम उसे बना सकते हैं, तो मैं उसको बनाऊंगी। इडली बनाना मैंने सीखा, नॉर्मली जो रेडीमेड लाकर हम बना लेते थे, अब उसको घर पे भी कैसे प्रिपेयर करना है वो सब हम सीखेंगे। और पिज़्ज़ा बेस कैसे तैयार करना रहता है, हम लोग सिर्फ मार्केट से लाके कभी वैसे ही बना लेते थे, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि घर में कैसे बनाना है उसको और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। में आप खुद अपना प्रोडक्ट लेके जाइए। बिल्कुल, इंशाल्लाह अपना प्रोडक्ट भी यूज़ बनाएंगे और उसको भी मार्केट में सेल करने की कोशिश करेंगे। मंशूर हुसैन का टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे जो 35 साल पहले कायम हुआ था, उसका मकसद यही है कि यहाँ पे लोगों को जो है खुद कफील बनाया जाए और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो है तमाम चीज़ें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही हैं। और यहाँ पे फूड एंड वेजिटेबल जो कोर्स उसमें नए नई चीज़ों को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि खवातीन को जो है खुद कफील बनाया जाए। अगर खवातीन पर्दे में या घर से बाहर नहीं निकल रही तो घर में रहकर वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकती हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। नाजरीन, इस वक्त एक अहम खबर केरला से सामने आ रही है। आपको बता दें, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने एक काफी अहम ऐलान किया है। रियासत में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। कोरोना से मुतासिर अफराद को तरजीह दी जाएगी। केरला में मुफ्त कोरोना वैक्सीन की तकसीम किए जाने का ऐलान केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने किया है। काफी अहम ये ऐलान केरला के वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि रियासत में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी और कोरोना से मुतासिर अफराद को तरजीह दी जाएगी। काफी बड़ी खबर, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने काफी बड़ा ऐलान किया है। केरला में कोरोना वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी और जो कोरोना से मुतासिर अफराद है उनको तरजीह दी जाएगी।
तो नाजरीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।